आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सिलेबस की बात करते हैं। जनरल हिंदी का। किसका सिलेबस? जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी का जो सिलेबस है वो कैसा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी इससे पहले हमने एक बार पहले बात की है, हालांकि उसमें इसमें समानता है लेकिन थोड़ा सा कोई डिफरेंस है। तो वो हम देख लेते हैं कि जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है। इसमें हमें देखना है, जैसे वैसे आपके 100 अंकों का पेपर होता है। 100 अंकों के पेपर में से इसमें आपके 50 किताब के होते हैं और 50 आपके व्याकरण के होते हैं। यानी ए और बी खंड में ये विभाजित होता है। इसके 36 नंबर है वो उत्तीर्णांक होते हैं, 36 नंबर आने जरूरी होते हैं। और वैसे ये डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जनरल इंग्लिश का पेपर है होता है वो एमसीक्यू वाला होता है, यानी जिसमें मल्टीपल चॉइस वाला होता है। लेकिन ये जो पेपर है वो डेस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें वर्णनात्मक जो है लिखना होता है। तो आइए देखते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे मॉडल पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, इसकी क्लासेस भी अपलोड की हुई है, व्याकरण की भी। तो आप वहां से देख सकते हैं, और भी मॉडल पेपर जो है लेटेस्ट जारी होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक जो है जिन्हें आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीए प्रथम वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और ऑनर्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यही सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई विषय से ऑनर्स कर रहे हैं। 100 अंकों का पेपर होता है, जिसमें से न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होते हैं। और इस प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है वो साहित्य खंड के नाम से है, दूसरा आपके व्याकरण खंड के नाम से है। और ये जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। एमडीएस के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं, एमडीएस के अकॉर्डिंग जो कैसा है वो हम पढ़ चुके हैं, वहां से एमडीएसयू का भी आप देख सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके 36 हैं, इसमें 50-50 वाला मामला है। आपको पता है जैसे एमडीएस वालों में 60 और 40 का होता है, यानी जो है 40 की बुक होती है और 60 के जो होते हैं ग्रामर होती है। इसमें 50-50 के हैं। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? देखिए, दो व्याख्याएं आएगी पद्य से और दो व्याख्याएं आएगी गद्य से। प्रत्येक में विकल्प है, यानी 10 अंक की, 10 नंबर की व्याख्या होगी गद्य की, 10 नंबर की व्याख्या होगी पद्य की, 20 नंबर की व्याख्या आ गई। इसके अलावा आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, जिससे आपकी जो बुक है, बुक में अभी देखेंगे आपके कौन कौन से पार्ट है, उसमें से आपके दो प्रश्न आएंगे और विकल्प वाले होंगे। यानी इसमें दो 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 प्रश्न है, उसकी जगह आपके प्रश्न 4 दिए हुए होंगे अथवा वाले होकर के। और 7.5 नंबर का एक प्रश्न है और वो 15 अंक के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आलोचनात्मक प्रश्न गद्य से, गद्य और पद्य दोनों से आएंगे, यानी गद्य और पद्य है दोनों से भी 15-15 अंकों के आएंगे। और आपकी बुक में से यानी 10-10 अंकों की आपकी व्याख्या हो जाएगी, तो 50 अंक की आपकी बुक हो जाती है। अब आपके जैसे व्याकरण में कौन से टॉपिक है, और आपके जो ये पाठ है, किताब किताब में आपके कौन से टॉपिक है। देखिए, गद्य पद्य जो निर्धारित रचना है उसमें गद्य भाग में आप एक तो कहानी है प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, और एक कहानी आपके विजयदाम देथा की सिकंदर और गोवा। संस्मरण है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का 42 के जवार की उन लहरों में। और एक रेखा चित्र है रजिया, जिसका ये रामरक्ष बेनीपुरी की है रजिया। विज्ञान एक कहानी है जिसका गुणाकर मूले, यानी शनि सबसे सुंदर ग्रह, इसके ऊपर एक कहानी है या सुंदर जो एक लेख है। निबंध जो है आपके अगरचंद नाहटा का लिखा हुआ है, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, इस पर आपके एक निबंध मिलेगा। और व्यंग्य आपको मिलेगा शरद जोशी का लिखा हुआ जीप पर सवार इलियाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण से संबंधित एक पाठ है अनुपम मिश्र का आज भी खड़े हैं ताला। ये तो आपके गद्य के पाठ हो गए 7। और इसके अलावा आपके पद्य के पाठ भी हैं। तो पद्य के पाठ में आपके कौन कौन से, देखिए, पद्य भाग में कबीर ग्रंथावली से जो श्याम सुंदर दास की कबीर की साखियां हैं, गुरुदेव को अंग में 7वीं 12वीं 26वीं और 30वीं जो साखी है वो आपको पढ़ना है। सुमिरन को अंग जो है उसमें 10वीं 17वीं 24वीं और 26वीं जो साखी है वो आपको पढ़ना है। विरह को अंग जो है उसमें दूसरी 6ठी 10वीं 18वीं, यानी यूं कह सकते हैं कि आपके ये जो है साखी संख्या, जैसे सुमरन को अंग, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, यानी कबीर के ये चैप्टर आएंगे। सूरदास के सूर सागर से है, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का लिखा हुआ है। विनय भक्ति के पद आएंगे, पद संख्या 21 और 33 दो पद है। गोकुल लीला पद में जैसे 55वां और 58वां पद है। वृंदावन लीला में जैसे 10वां और 28वां है। वैसे आपको ये करवा दिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इसके अलावा जैसे उद्धव संदेश है, जैसे 77वां और 19 79वां, इनमें से ये सूरदास के हैं। तुलसीदास की आपकी विनय पत्रिका है, जिसमें
पद संख्या 87, 88, 90, 156 और 168 ये पद संख्या है। और इसके अलावा मीरा का जो है मीरा पदावली से है, जो नरोत्तम दास स्वामी की पद संख्या पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां है। रहीम के रहीम ग्रंथावली से है, विद्यानिवास मिश्र के जो संपादन में लिखी गई है, उनमें से दो हैं, जैसे 186, 191, 211, 212, 214, 218, 219, मतलब इस प्रकार के पाठ हैं, वो सारे करवा दिए जाएंगे। मैथिली शरणगुप्त का जो एक पाठ है काव्य से संबंधित, हम राज्य के लिए मरते हैं, गीत है साकेत का जो 9वां सर्ग है उसमें से। और इसके अलावा सुमित्रानंद पंत का एक नौका विहार में से कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर देखी मैंने इलाहाबाद के पथ पर, यानी उस मजदूरी का वर्णन है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का हिरोशिमा पाठ है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर का विपथगा और समर शेष है। काफी बड़ा सिलेबस है। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। एमडीएसयू का सिलेबस इससे बहुत ही छोटा है, यानी इससे छोटा। अब आपकी व्याकरण ले लीजिए, व्याकरण में कौन कौन से है। देखिए आपके व्याकरण में ये चीजें हैं। व्याकरण में आपके जैसे एक तो निबंध लेखन है जो कि 8 नंबर का है, 300 शब्दों में लिखना है। कार्यालय लेख में आपके पत्र लेखन है, जिसमें शासकीय, अर्ध शासकीय यानी अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, ये सारे करवाए हुए हैं, ये आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। संक्षेपण है, संक्षेपण उसमें भी है, इसमें भी है। पल्लवन इसमें भी है, उसमें भी है। शब्द निर्माण जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये उसमें भी है, इसमें भी है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ये दोनों में है। मुहावरे और लोकोक्तियां भी है। पारिभाषिक शब्दावली है। शब्दों के प्रकार भी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से 5 अंकों के सवाल आएंगे। और यूं कह सकते हैं कि ये जो दोनों में लगभग समान से पाठ्यक्रम है। तो व्याकरण का पाठ्यक्रम तो समान है। व्याकरण के तो आप जो है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज के यदि मान लो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है तो जरूर लिख के बताएं कि सर हमारा सिलेबस क्या है, जरूर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो क्लासेज है वो शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।